हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कविता पढ़ी जिसका नाम है झांसी की रानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस कविता के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत हो। तो देखिए, यहाँ पर झांसी की रानी की जो शादी है वो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ होती है, लेकिन उनकी जो है असमय ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में जो है किस घटना का संकेत है। इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु का की ओर जो है ये संकेत करता है। फिर दूसरा प्रश्न है, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो यहाँ पर काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो देखिए, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। किस प्रकार से, एक तो उनकी जो है बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी और दूसरी उनकी संतान भी नहीं थी। और अंग्रेज शासक उधर जो है खुश हो रहे थे कि अब झांसी उनके कब्जे में आ जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश शासक क्या कर रहे थे, किसी भी राज्य को वो कमजोर देख रहे थे तो वो उस पर जो है हमला करके उसके जो राजा हैं उनकी मृत्यु करके, और यहाँ तो राजा की खुद ही मृत्यु हो गई थी। तो अब जो है अंग्रेज शासक बड़े खुश हो रहे थे और उन्होंने अब झांसी पर अपना कब्जा करने का इरादा बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब अंग्रेजों ने जो है झांसी पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। तो रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई थी। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही तलवारबाजी के लिए क्या करती थी, दुर्ग तोड़ना और सैनिकों को घेरना, इस प्रकार के खेल वो खेला करती थी। अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई भी चुप नहीं रही, उन्होंने यूं ही झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है डट करके लड़ाई की और वो अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कि राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अधिकार कर लेते थे। तो जहां भी निसंतान राजा मरते थे अंग्रेज उसे अपने कब्जे में कर लेते थे। साथ ही किसी कमजोर राजा को की जो है वो हत्या कर देते थे, उन पर पहले सहानुभूति करके दया और इस प्रकार से जो है वो राज्य में घुसते थे और फिर जो है उनकी हत्या करके उसको हड़प लेते थे। तो ये अंग्रेजों की नीति थी। और यहाँ तो उनको राजा स्वयं ही जो है किसी बीमारी के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी और अब राजा जी के पीछे कोई भी उनका वारिस भी नहीं था। तो उन्होंने अब झांसी को अपने अधिकार में लेने की सोची और अपने सैनिकों को वहां भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो पंक्तियां लिखी हुई, दो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इससे कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर ये संकेत करता है। तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर जो है ये संकेत करता है। और काली घटा गिरने की बात ऐसा क्यों कहा गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई पर उनकी मृत्यु के पश्चात काली घटा छा गई थी, यानी कि दुख के बादल छा गए थे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। उन्होंने क्या कहा, बूढ़े भारत को जो है फिर से जवानी आ गई। यहाँ बूढ़ा भारत उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने जो है गुलाम कर दिया था। ठीक है, नई जवानी का मतलब हमारे अंदर जो है एक आजादी की जो क्रांति आई थी उसको जो है यहाँ पर, अब देखिए इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे,
कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की जो दशा थी वह बहुत ही शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी जो है से हर तरह से कमजोर हो जाता है। बूढ़ा किसे कहा जाता है? जो कमजोर हो जाता है। अब बुढ़ापे में क्या होता है, हमारी सारी जो अस्थियां हैं वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, हमारा जो स्किन है वो ढीला हो जाता है और हम जो है बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। बूढ़ा उसे ही कहा जाता है। अब भारत की ऐसी दुर्दशा कर दी थी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासकों ने, कि पूरे भारत के लोग जो है अंदर से जो है दुखी थे, चाहे वो महलों के राजा हों, चाहे वो किसी झोपड़ी के गरीब हों। सब जो है अंग्रेजों की गुलामी से, उनकी जो है जो कुनीति थी उससे जो है सब परेशान थे। तो यहाँ पर इसलिए भारत को क्या कहा है, बूढ़ा कहा है। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए, यानी देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उसमें जो है आशा और उत्साह का नया संचार हो गया था। संघर्ष करने की शक्ति आ गई थी और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे थे। अब इससे पहले भी लोग परेशान तो थे, लेकिन इससे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। रानी लक्ष्मीबाई और उधर नाना साहब ने इनके विरुद्ध जो है आवाज उठाई और इनके साथ जो है बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया और अंत में जो है अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को भी वीर गति जो है प्राप्त करा दी, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई थी इस लड़ाई में। तो चलिए लिखिएगा कि यहाँ पर बूढ़ा भारत इसलिए कहा गया है क्योंकि तब भारत की जो दशा थी वो शिथिल थी और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बात बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और ये जोश उत्पन्न किया किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। उनको देखकर समस्त भारतीयों के मन में जो है एक उत्साह उत्पन्न हो गया, एक विद्रोह उत्पन्न हो गया कि एक महिला होकर जब अंग्रेजों के साथ इस प्रकार से लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। और यहीं से होती है आजादी की लड़ाई की शुरुआत। ठीक है, उसमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया और संघर्ष करने की शक्ति आ गई। वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगी थी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने पूरी कविता पढ़ी है, इससे पहले 3 लेक्चर में हमने पूरी, क्योंकि काफी लंबी ये कविता रही, तो हमने पूरी कविता पढ़ी कि किस प्रकार का रानी लक्ष्मीबाई का जीवन था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों का मतलब आपने जो है जो भी आपने कविता में पढ़ा है उसको आपने अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि आपके बचपन की और उनसे उनके बचपन में क्या जो है डिफरेंस, क्या इनमें अंतर है, क्या इसमें जो है अलग किस प्रकार से है, इनका बचपन जो है अलग क्यों था और कैसे था। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपने कविता में पढ़ा ही है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। इकलौती वो संतान थी अपने पिता की। ये सारी बातें हमने कविताओं में पढ़ी। कानपुर के जो नाना साहब हैं की मुंह बोली। अब कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने इनके साहस को देखकर, इनकी प्रतिभाओं को देख करके इनको अपनी बहन बनाया था, मुंह बोली बहन बनाया था। हालांकि वो उनकी अपनी बहन नहीं थी, लेकिन उनको अपनी मुंह बोली बहन इनको बताया और बोला था। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम मनु भी था और इनको मनु नाम से भी जाना जाता है। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था और शिवाजी की गाथाएं वो गाती थी। ये सारी हम कविताओं की लाइनों में, पंक्तियों में पढ़ चुके हैं। लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी किसकी? वो जो है शिवाजी के बड़े ही फ्रेंड थे, यानी कि उनके जो है उनसे बहुत ही प्रभावित थे। लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी किसके बारे में? शिवाजी के बारे में।
नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। तो ये हम यहाँ पर इनके बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बता रहे हैं। तो क्या क्या वो बचपन में खेल खेला करती थी? हथियार चलाने का उनको बड़ा ही शौक था। इनका बचपन का नाम मनु था और इनको छबीली नाम से भी नाना साहब इनको पुकारा करते थे। और देखिए शिवाजी की जो वीर गाथाएं हैं उनको वो मुंह जुबानी जो है याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, साथ में किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की जो है देवी थी और वे इनकी आराध्य देवी थी, उनको वो पूजती थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के थोड़े ही दिनों बाद ही लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब उनकी शादी होती है राजा गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे, उनके साथ जब उनकी शादी होती है, लेकिन कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज शासक बड़े खुश होते हैं, ठीक है, कि अब जो है झांसी पर हमारा राज्य होगा। ठीक है, कई राजाओं ने डर के मारे, अंग्रेजों के डर से जो है उस समय अपना राज्य अंग्रेजों को दे दिया था। लेकिन अब झांसी अकेली पड़ गई थी। रानी पर इधर जो है दुख का पहाड़ टूटा था और उधर अंग्रेज जो है उनसे लड़ने या झांसी पर कब्जा करने आए थे। लेकिन उन्होंने झांसी को अंग्रेजों को यूं ही नहीं दिया। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने जो है उनसे युद्ध किया और उन बाद में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो देखिए मृत्यु हो गई थी और इसके बाद अंग्रेज शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ और 2-3 बार जो है अंग्रेजों को जो है युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को हरा भी दिया था। लेकिन अंत में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका घोड़ा जो कि 100 मील दूर चल करके पैदल चला और उसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़ा नया था और अंग्रेजों ने जो है उनको घेर लिया था और उनके आगे जो है नाला पड़ा, जिसकी वजह से वो घोड़ा वहां पर अड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। और अंग्रेजों ने फिर जो है रानी लक्ष्मीबाई पर एक से बढ़कर एक जो है उनको जो है वारों से उनकी जो है मृत्यु कर दी थी। तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को वो प्राप्त हो गई थी। तो ये था इनकी कहानी, किस प्रकार से जो है वो बचपन में रहा करती थी, क्या क्या वो खेला करती थी, क्या उनका बचपन का नाम था। ठीक है, तो ये सब बातें ये आप लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब आपको दूसरा प्रश्न इसी में क्या पूछा था कि आपका जो बचपन है उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन है वो आपके बचपन से कैसे अलग है। अब देखिए इसको तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इसको आप सोचेंगे और फिर आप लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके भी इसी प्रकार के शौक हों। ठीक है, तो अलग है कैसे है, इसको थोड़ा सा आइडिया के लिए यहाँ पर उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका नाम, उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग थी कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थी। यानी कि वो देखिए जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके मित्र होते हैं, सहेलियां होती हैं लड़कियों की, तो उनकी जो सहेली थी वो कौन कौन थे? बर्छी, यानी कि इन्हीं के साथ वो खेला करती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार जिससे युद्ध किया जाता है वो जो है इनकी सहेली थी, यानी कि वो जो है इन्हीं के साथ खेला करती थी। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी उनको, और इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम वीडियो गेम्स और आजकल के बच्चों का हथियार सारा खेल तो मोबाइल्स, कंप्यूटर और इस प्रकार के ही जो है खेल हैं। तो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर, बिजली वाले जो खिलौने से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद नहीं है, और आज के बच्चों को आप पूछिए तो उनको राष्ट्रीय गीत भी याद नहीं रहते हैं। तो उनसे देखिए वो वीर शिवाजी की गाथाओं को उनको मुंह जुबानी जो है उनको याद थी, लेकिन आज के बच्चों को उनको राष्ट्र गीत भी नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए इसको आप लिखेंगे कि किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का जीवन था
तो ये सारी चीजें जो लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में, बचपन के बारे में, कैसे उसकी शादी हुई, शादी के बाद किस प्रकार से वो रानी से महारानी बन गई और फिर अंग्रेजों के साथ उन्होंने किस प्रकार से युद्ध किया है, ये सारा हमने इस कविता में पढ़ा है और एक एक लाइन में आपको इसके बारे में बताया गया है कि इनके बचपन का नाम छबीली था, वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के जो नाना साहब हैं उन्होंने इनकी वीरता को देखकर, इनकी प्रतिभाओं को देख करके इनको अपनी मुंह बोली बहन बनाया था। इनके बचपन का नाम मनु भी था और बचपन से ही ये हथियारों का शौक रखती थी, शिवाजी की गाथाओं को याद करती थी और लक्ष्मीबाई को जो है जुबानी, मुंह जुबानी उनको याद थी। अब क्या क्या वो खेल खेला करती थी, जैसे कि नकली युद्ध व्यूह रचना, ठीक है, शिकार किया करती थी, किले तोड़ा करती थी, ये सारी जो है उसके खेल थे। और साथ में वो अपनी भवानी, उनकी कुल देवी थी, उनकी वो आराधना करती थी। और झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद अंग्रेज शासकों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इनके साथ जो है बहुत युद्ध किया और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ये था इनका जीवन परिचय यहाँ पर जो इस कविता में हम पढ़े हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न इसी में और पूछा था कि आपका जो बचपन है और हमारा जो रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन है वो किस प्रकार से अलग था। तो बहुत मायनों में ये अलग रहता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो खेल है वो इन चीजों को देखते ही नहीं है और इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा खेल है जैसे कि हम मोबाइल पर लगे रहते हैं, आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर लगे रहते हैं या वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं। अब जो है लोगों को, बच्चों को जो है राष्ट्रगीत भी आजकल नहीं आता है। तो इसको आप लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी यहाँ आपको खोजनी है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको इसमें कुछ और वीर स्त्रियों की आपको कहानियां खोजनी है और उसको लिखना है। तो यहाँ पर वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं इस कविता में और किन किन पुरुषों का नाम आया है। तो देखिए यहाँ पर कई पुरुषों का नाम आया है। जैसे सबसे पहले नाना साहब का नाम आया है, जिनका पूरा नाम धुंधु पंत था, ठीक है। डलहौजी का नाम आया, पेशवा आपका बाजीराव का नाम आया, तात्या टोपे का नाम आया, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी का नाम आया, साथ में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम और अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर का नाम यहाँ पर आया, शिवाजी ग्वालियर के महाराज सिंधिया का नाम आया और जनरल स्मिथ यूरोज का नाम आया। तो ये तो आपके अंग्रेज शासक है कुछ, यहाँ पर जनरल स्मिथ, यूरोज, लेफ्टिनेंट वॉकर और डलहौजी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्रामियों का नाम आया, जिसमें सबसे पहले नाम है किसका, नाना साहब का, फिर पेशवा बाजीराव का नाम, तात्या टोपे का नाम, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी का नाम, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम और शिवाजी ग्वालियर के महाराज सिंधिया, ठीक है। और कुछ यहाँ पर अंग्रेज ब्रिटिश शासकों का नाम है, जिसमें डलहौजी, लेफ्टिनेंट वॉकर और जनरल स्मिथ, ठीक है। और आपको इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों के नाम आपको खोजने हैं और उस कहानी को आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर अब कुछ प्रश्न आपके अनुमान और कल्पना, ये प्रश्न आपकी कविता से थे और कुछ प्रश्न आप यहाँ पर अनुमान लगाएंगे और कल्पना से कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कविता में किस दौर की बात है और कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो जैसा कि आपको कविता में बताया ही है कि वर्ष सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। तो स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो युद्ध हुआ वो सन 1857 में हुआ था, ठीक है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी और वे आजादी पाने के लिए लालायित थे। ठीक है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने आवाज उठाई तो सभी आवाजें, सभी राज्यों से आवाजें उठी और सभी ने उनका साथ दिया और उसके बाद उनके वीर गति प्राप्त होने के बाद भी ये जो है संग्राम चलता रहा और लगभग जो है सन 1947 तक जो है ये संग्राम चला और फिर हमारा भारत आजाद हुआ। चलिए इसको लिखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? यहाँ पर देखिए, आपको बार बार एक लाइन आपने पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। और आप लोग जैसे स्वतंत्र 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आप लोग ये नारेबाजी भी बच्चे क्या करते हैं स्कूलों में। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ऐसा क्यों मर्दानी शब्द जो है सुभद्रा कुमारी ने लक्ष्मीबाई को ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया है? तो देखिए उनकी वीरता को, साहस, हिम्मत और ताकत, युद्ध कौशल और घुड़सवारी और तलवारबाजी से ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें क्या कहा है? मर्दानी कहा है। ठीक है ना, ये शब्द आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मी को मर्दानी क्यों कहती हैं? क्यों उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर जो है जिस प्रकार से मर्दों के गुण होते हैं, वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी जो है गुण किसमें थे? रानी लक्ष्मीबाई के अंदर थे। उन्होंने एक वीर सेनापति की तरह जो है क्या किया है? अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और झांसी की रक्षा की और अपने प्राणों की बाजी दे दी। ठीक है, चलिए ये कुछ अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न थे। अब देखिए आगे, देखिए कुछ खोजबीन से कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। तो क्या प्रश्न है? बर्छी, कपाल, कपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो ये जो है उस समय के हथियार थे जिससे युद्ध किया जाता था। ठीक है, आमने सामने युद्ध होता था और तलवारबाजी की जाती थी। लेकिन आजकल में जो है इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आजकल तो बस एक जो है तोप दिया, एक बंदूक, बम जो है डाल दिया तो पूरा देश जो है खत्म। ठीक है, तो आजकल के जो युद्ध करने के जो हथियार हैं वो है बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक और पिस्तौल, एटम बम, बम आदि जो है आजकल की क्या है? युद्ध के शस्त्र। ठीक है, तो बहुत अंतर था उस समय में और आज में। ठीक है, उस समय जो है इस प्रकार के हथियार थे, बर्छी, कपाण और कटारी। लेकिन आजकल जो है और आमने सामने युद्ध होता था। ठीक है ना, लेकिन आजकल जो है एक ही बम से जो है आदमी क्या पूरा देश जो है उससे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे युद्ध के कुछ यहाँ शस्त्र हथियार, इनको आप लिखिएगा। फिर देखिए खोजबीन से कुछ और प्रश्न। खोजबीन का मतलब अब आप यहाँ पर कुछ और हथियारों के नाम, यहाँ पर कुछ तो आपको दिए गए हैं, कुछ और हथियारों के नाम आप यहाँ पर खोज करके उनको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। ठीक है,
उस समय जो है ज्यादा वीरांगनाएं नहीं हुई, वीर लड़कियां नहीं थी, क्योंकि उस समय उनका काम जो है लड़ना नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। अब जो है हमारे भारतीय सेना में क्या स्थिति है। उस समय जो है सेना में महिलाओं को लड़ने की अनुमति नहीं थी, वहां पर महिलाओं की भर्तियां नहीं होती थी। तो देखिए आजकल लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की जो संख्या है वो काफी कम है। ऐसा नहीं है कि अब भारतीय सेना में जो है लड़कियों को, महिलाओं को जो है भागीदारी तो है, लेकिन इसका जो अनुपात है ये बहुत कम है, किसके, पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, फिर भी उस समय की तुलना में यह अब बेहतर है। अभी जो है भर्तियां होती हैं जिसमें लड़कियां जो है भाग ले सकती हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था, लड़कियों को लड़ाई इसमें जो है सेना में नहीं भर्ती किया जाता था। आज जो है अब लड़कियां सेना में जा रही हैं, लेकिन ये अभी भी जो यहाँ का अनुपात है स्त्री और पुरुष का, वो काफी जो है संतोषजनक नहीं है। फिर भी जो है उस समय से, जब इस समय की बात, जब लक्ष्मीबाई की समय की बात हम करते हैं, तो इसकी तुलना में यह जो है पहले से बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ तक इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसकी स्थिति जो है आप स्वयं भी, क्योंकि ये खोजबीन का प्रश्न है, तो इसकी स्थिति आपको भी अपने शब्दों में आप पता करेंगे और साथ में इसको लिखेंगे। तो मिलते हैं अब इसी के साथ। आपके इसके जो प्रश्न हैं भाषा की बात, एक प्रश्न यहाँ पर छूट जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद जो है हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।